पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हालिया इलेक्शन के दौरान पंजाब असम्बली और नेशनल असम्बली में वाज़िया बरतरी हासिल रही उनके आज़ाद उम्मीदवारों को। लेकिन इसके साथ साथ एक बुरी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार जीते थे उनके लिए, क्योंकि उनके ऊपर अभी भी सानहा 9 मई की तलवार लटक रही है। लाहौर में जो दर्ज मुकदमात हैं, अगर इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो लाहौर में दर्ज मुकदमात के अंदर अभी भी 284 के करीब इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं जिनको अदालत की जानिब से इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के जो वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार हैं मियाँ असलम इकबाल, उनका नाम भी शामिल है। इसी तरह एक और उम्मीदवार जो कामयाब हुए शेख इम्तियाज़, जो लाहौर के सदर थे, उनका नाम भी शामिल है। और गुज़िश्ता रोज़ जो एक अहमद भट्टी जिनको गिरफ्तार किया गया था लाहौर पुलिस की जानिब से, जो PP 165 से फाते करार पाए थे, उनको भी 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह सुबह KPK के हवाले से जो उम्मीदवार थे वज़ीर आला के अली मीन गंडापुर, वो भी लाहौर पुलिस को मतलूब हैं। और इसी तरह ये 282 ऐसे POs हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 रहनुमा शामिल हैं और उसके साथ साथ बाकी कारकुन या जो पार्टी के अहदेदार वो शामिल थे। इनके ऊपर 9 मई की तलवार लटक रही है, क्योंकि 9 मई को मुल्क भर के अंदर जो इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से एहतजाज किए गए थे और ये एहतजाज जो था वो वायलेंट जो थे हो गए। और उसमें जहाँ पे इंस्टॉलेशन, जो आर्मी की इंस्टॉलेशन थी, जिसमें GHQ हो, PF बेस हो, मियाँ वाली पे अटैक हो या लाहौर में जरा हाउस के ऊपर हमला हो, इन तमाम वाक़यात के मुकदमात का इंदराज किया गया था। लाहौर में जो 14 मुकदमात का इंदराज किया गया जो दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किए गए थे, उसमें जो मियाँ असलम इकबाल हैं जो वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार हैं पंजाब में, उनका अगर रोल डिफाइन किया जाए FIR के मुताबिक, तो जना हाउस के दौरान जो फायरिंग, हमले के दौरान जो फायरिंग हुई थी उसमें एक शख्स कत्ल हुआ था। FIR के मुताबिक मियाँ असलम इकबाल की ही गोली जो चलने से, उनकी जानिब से जो फायरिंग की गई थी, उससे वो शख्स कत्ल हुआ था। तो लिहाजा 9 मई के मुकदमात में मियाँ असलम इकबाल जहाँ पे कत्ल के मुकदमे में इश्तिहारी हैं, वहीं पे तोड़ फोड़ के मुकदमात और दहशतगर्दी के मुकदमात भी उनके ऊपर तलवार उनकी लटक रही है। दूसरी जानिब ज़राए का ये कहना था कि आइंदा 15 रोज़ के दौरान, 15 से 20 रोज़ के दौरान तमाम जो गिरफ्तार मुल्ज़मान हैं, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं या दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनको गिरफ्तार किया गया था, कोर्ट प्रोसीडिंग जो है इसको स्पीड अप किया जाएगा और 15 दिन के दौरान ये तमाम अफराद को सजाएं जो दी जाएंगी अदालतों की जानिब से। और कानून के मुताबिक ना तो कोई इश्तिहारी मुल्ज़िम जो है वो ओथ ले सकता है, अगर वो उम्मीदवार बन गया है, वोट जीत गया, वोट के ज़रिए वो कामयाब हुआ है, तो वो तब तक जो है वो अपना ओहदे का हलफ नहीं उठा सकता जब तक वो PO है, इश्तिहारी है। तो इन तमाम जो इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं जो अभी तक गिरफ्त में नहीं आए, इनको पहले अपनी प्रोटेक्शन बेल करवानी पड़ेगी और उसके बाद ये जो है वो हलफ उठा सकते हैं। लेकिन जो पुलिस ज़राए का ये कहना है कि इनको उससे पहले गिरफ्तार किया जाएगा और उसके लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं, जिसमें CIA इन्वेस्टिगेशन विंग और ऑपरेशन विंग के पुलिस अफसरान की टीमें तश्कील दी गई हैं, जो सानिया 9 मई के 282 ऐसे मुल्ज़मान जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड करेंगे। और उसके साथ साथ जो फतह याब हुए इलेक्शन 2024 के दौरान, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और अगर ये तमाम लोग कन्विक्टेड हो जाते हैं, यानी कि इनको सज़ा हो जाती है, तो कानून के मुताबिक इनको जो क्योंकि ये हलफ भी नहीं उठा पाएंगे, अगर सज़ा होती है तो उसके बाद ये जो इलेक्शन जीता है इन्होंने, वो भी डी-सीट कर दिया जाएगा और उन इन सीटों के ऊपर दोबारा इलेक्शन जो हो सकता है। इसलिए तहरीक इंसाफ की जो पंजाब के अंदर सीटों में वाज़िया बरतरी है, उसके अंदर भी खासा डेंट पड़ेगा और उसके साथ साथ NA की, नेशनल असम्बली की जो सीटें हैं, उसके अंदर भी खासा डेंट पड़ने का इम्कान है, क्योंकि ये तमाम लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस थे, इनकी सीटें कम होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि 9 मई के मुकदमात के अंदर ये तमाम जो एविडेंस जो है वो पुलिस की जानिब से अदालतों के अंदर जमा करवाया गया, चलान जो इनके सबमिट किए गए हैं और अदालतें दहशतगर्दी कोर्ट में इन केसेस को स्पीड अप किया जाएगा। उसके साथ साथ 28 ऐसे मुल्ज़मान जो लाहौर में वाक़यात रूनुमा हुए थे, वो मुल्ज़मान जो हैं वो फ़ौजी अदालतों में उनके केस जो रेफ़र किए जा चुके हैं और उनके अंदर भी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है और उसका दुरानिया जो है 10 से 15 रोज़ का है
कि नई हुकूमत जब भी बनेगी पंजाब के अंदर किसी भी जमात की बनती है, क्योंकि अभी उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, क्योंकि उसकी भी वाज़ेह बरतरी है, तो वो मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ इल्हाक करके पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है। तो पंजाब में अगर ये हुकूमत बनती है तो नून लीग के साथ साथ जहाँ पे उनकी हुकूमत बनेगी तो वहीं पे पीटीआई के लिए भी इश्यूज क्रिएट होंगे कि 9 मई की तलवार उनके ऊपर लटकती है, और अगर इन केसेस के अंदर उनको सज़ा होती है तो ये सज़ा याफ्ता जितने भी उम्मीदवार जो इलेक्शन के अंदर उन्होंने फतह हासिल की वो तमाम के तमाम डी-सीट करेगा इलेक्शन कमीशन, और इन हलकों के अंदर दोबारा इलेक्शन होने जाएगा जो आइंदा 15 से 20 रोज के दौरान इसका वाज़ेह इम्कान नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस की जानिब से तमाम केसेस को जो है वो स्पीड अप करते हुए उसको वाइंड अप किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी जो पीपी 165 के उम्मीदवार अहमद भट्टी जिनको गिरफ्तार किया गया था उनका वीडियो बयान जो है उसको भी फ्रांसिक के लिए भिजवा दिया गया है, क्योंकि उनकी वीडियो बयान के अंदर ये बताया जा रहा था कि वो कोर कमांडर हाउस की जानिब जाएं और कोर कमांडर हाउस से जो उसके आसपास के जो कैमराज थे उनके अंदर भी उनकी फुटेजेस मौजूद हैं। तो ये तमाम फुटेजेस फ्रांसिक एविडेंस, जियो फेंसिंग के एविडेंस और उसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन थी इन तमाम लोगों की, क्योंकि ये पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक, बल्कि फाइंडिंग जो है उसके मुताबिक ये ज़मान पार्क के अंदर जो लीडरशिप थी और उसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप थी वो सारे कम्युनिकेशन में थे, मौजूद थे, और उनको ये पता था कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो किन किन जगहों के ऊपर एहतजाज करना है, किन किन जगहों को तोड़ फोड़ का निशाना बनाना है। तो ये तमाम एविडेंस जो हैं वो तहरीक इंसाफ के उन उम्मीदवारों के लिए काफ़ी ख़तरे का बायस हैं जो इलेक्शन जीत चुके हैं, और उनको अब अगर डी सीट किया जाएगा तो उसके बाद ये तमाम हलके जो हैं इसके अंदर दोबारा इलेक्शन होने का इम्कान वाज़ेह है।